सो फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है मोटापा। मोटापा जब हद से अधिक मोटापा होता है तो उसको हम इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्राथमिक उपचार पेटी। प्राथमिक उपचार पेटी जो होती है हर कोई अपने घर में रखता है और इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि प्राथमिक उपचार पेटी। रक्त बहना, कहीं पर चोट लगती है तो अचानक वहाँ से खून बहने लगता है, इसको हम इंग्लिश में ब्लीडिंग बोलते हैं। ब्लीडिंग यानी कि रक्त बहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पहिएदार कुर्सी। पहिएदार कुर्सी कुछ इस तरह की होती है और ये हमेशा इस पे बैठने के बाद हमेशा हिलती रहती है, तो इसको हम इंग्लिश में व्हील चेयर बोलते हैं। व्हील चेयर यानी कि पहिएदार कुर्सी। अपंगता, अपंगता उसे बोलते हैं जब इंसान के हाथ पैर काम नहीं करते हैं, जब वो विकलांग होता है, और ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में हैंडीकैप बोलते हैं। हैंडीकैप यानी कि अपंगता। जुखाम, जुखाम होता है तो उसको हम इंग्लिश में कोल्ड बोलते हैं। कोल्ड यानी कि जुखाम। अगला वर्ड है हमारा बैसाखी। बैसाखी, इसके सपोर्ट में इंसान चलता है और इसको हम इंग्लिश में क्रच बोलते हैं। क्रच यानी कि बैसाखी। अगला वर्ड है हमारा उपचार। उपचार करना, उपचार करने को हम इंग्लिश में क्योर बोलते हैं। क्योर यानी कि उपचार। अगला वर्ड है हमारा पचाना, जैसे खाने को पचाना वगैरह, तो इसको हम इंग्लिश में डाइजेस्ट बोलते हैं। डाइजेस्ट यानी कि पचाना। सो नेक्स्ट वी हैव निगलना, जैसे कोई चीज़ बिना दांत से दबाए निकल जाना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्वालो। स्वालो यानी कि निगलना। अगला वर्ड है हमारा खरोच। जैसे कहीं पे खरोच आ जाती है तो उसको हम इंग्लिश में ब्रूज बोलते हैं। ब्रूज यानी कि खरोच। अगला वर्ड है हमारा पट्टी। पट्टी जो होती है चोट वगैरह लगने पर बांधी जाती है और पट्टी को हम इंग्लिश में बैंडेज बोलते हैं। बैंडेज यानी कि पट्टी। अगला वर्ड है हमारा रोगी। रोगी जो होता है उसको इंग्लिश में पेशेंट बोलते हैं। पेशेंट यानी कि रोगी। नेक्स्ट वर्ड भी है संक्रमण। संक्रमण को इंग्लिश में हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। अगला वर्ड है हमारा निशान। किसी चीज़ के चोट के निशान को या कहीं गिरने के निशान को हम इंग्लिश में स्कार बोलते हैं। स्कार यानी कि चोट का निशान। अगला वर्ड है चोट लगना। चोट लगने को इंग्लिश में हम इंजरी बोलते हैं। इंजरी यानी कि चोट लगना। अगला वर्ड है हमारा पोषण। पोषण जो मिलता है खाने से, इसको हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। सो नेक्स्ट वी हैव खुराक। खुराक को इंग्लिश में हम डोज बोलते हैं। जैसे दवाई की खुराक होती है तो उसको हम इंग्लिश में डोज बोलते हैं। डोज यानी कि खुराक। अगला वर्ड है रक्तचाप। रक्तचाप जो होता है उसको हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, हम उसे बीपी बोलते हैं। बीपी का ही फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। थकान। थकान जो होती है, हम काम करके या कुछ करके थक जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में फैटिग बोलते हैं, यानी कि थकान। अगला वर्ड है जांच। किसी चीज़ की जांच करना, किसी बीमारी की या फिर किसी चीज़ की, तो उसको हम इंग्लिश में चेकअप बोलते हैं। चेकअप, और हिंदी में हम उसे जांच बोलते हैं। जांच या फिर चेकअप। भूख। भूख को हम इंग्लिश में एपेटाइट बोलते हैं। एपेटाइट यानी कि भूख। भूख को इंग्लिश में हम एपेटाइट बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अंधा। अंधे को हम इंग्लिश में ब्लाइंड बोलते हैं। ब्लाइंड यानी कि अंधा। अंधा यानी कि ब्लाइंड। अगला वर्ड है हमारा खांसी। खांसी जब होती है तो उसे हम इंग्लिश में कफ बोलते हैं। कफ यानी कि खांसी। अगला वर्ड है हमारा दर्द। जब हमें किसी चीज़ का दर्द होता है चोट लगने पे या फिर कहीं गिर जाते हैं तो जो दर्द होता है उसको हम इंग्लिश में पेन बोलते हैं। पेन यानी कि दर्द। अगला वर्ड है हमारा आहार। आहार को हम इंग्लिश में डाइट बोलते हैं। जो हम खाना खाते हैं तो वो आहार होता है और इसे हम इंग्लिश में डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जहर। जहर जो होता है इसको हम इंग्लिश में पॉइज़न बोलते हैं। पॉइज़न यानी कि जहर। जहर मतलब कि पॉइज़न। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
इलाज या फिर इलाज, इलाज को हम इंग्लिश में ट्रीटमेंट बोलते हैं। फिर वो किसी भी तरह का इलाज हो उसको हम इंग्लिश में ट्रीटमेंट बोलते हैं। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। दंत खोदनी कुछ इस तरह की होती है, हम खाने के बाद इसका यूज़ करते हैं अगर हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है तो। इसको हम इंग्लिश में टूथपिक बोलते हैं। टूथपिक यानी कि दंत खोदनी। फाह, फाह जो होती है उसको हम इंग्लिश में स्वाब बोलते हैं। स्वाब यानी कि फाह। अगला वर्ड है हमारा पीड़ित। पीड़ित, इसे हम इंग्लिश में विक्टिम बोलते हैं। विक्टिम यानी कि पीड़ित। पीड़ित यानी कि विक्टिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लक्षण। किसी चीज़ के लक्षण, किसी बीमारी के या फिर किसी चीज़ के जो लक्षण होते हैं शुरू में हमें दिखते हैं उसको हम इंग्लिश में सिम्टम बोलते हैं। सिम्टम यानी कि लक्षण। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है सांस लेना। सांस लेना, इसे हम इंग्लिश में ब्रीथ बोलते हैं। ब्रीथ यानी कि सांस लेना। सो फ्रेंड, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Till then, bye, take care, keep watching and keep practicing. Thank you.